बच्चों आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव। पिछले लेक्चर में मैंने आपको मैकेनिकल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक दो वेव्स पढ़ाई थी और उनमें से जो पहली टाइप है ना मैकेनिकल वेव, उसकी हम मज़ीद दो टाइप्स बनाते हैं। कौन सी? नंबर 1 ट्रांसवर्स वेव और नंबर 2 लॉन्गिट्यूडनल वेव। और पिछले लेक्चर के लास्ट में मैंने बात बताई थी, ये पूरा एक लॉन्ग है टाइप्स ऑफ वेव्स, ठीक है। तो उसमें आपने दो वेव लिखनी है, मैकेनिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, और फिर मैकेनिकल की आगे मज़ीद टाइप लिखनी है। तो विदाउट एनी डिले हम शुरू करते हैं ये दो टाइप, ठीक है। तो मैकेनिकल वेव की बेसिकली दो टाइप्स हैं, नंबर 1 ट्रांसवर्स, नंबर 2 लॉन्गिट्यूडनल। तो स्टार्ट करते हैं बच्चे हम ट्रांसवर्स वेव्स से। जी बच्चे, मैं एक वीडियो दिखाना चाहूँगा आपको जिसमें हम ट्रांसवर्स वेव को प्रैक्टिकली पैदा करना सीखेंगे। देखें, ये एक स्प्रिंग है लंबा सा और ये एक हाथ है। दरअसल ये एनिमेटेड वीडियो है तो ये हाथ है जो कि थोड़ा ज़ाहिर है अजीब लगेगा। अब ये एरो पे आपने फोकस करना है जो कि ऊपर को है और नीचे को है। यानी आपने क्या करना है, देखें स्प्रिंग का दूसरा यहाँ पे जो एंड है ना वो आपने फ़िक्स किया है। मिसाल के तौर पे आपने किसी को पकड़ा दिया है वो एंड, या आपने दीवार के साथ जोड़ दिया है और दूसरा एंड आपने हाथ में पकड़ा हुआ है। अब आपने हाथ को एरो बता रहा है कि ऊपर या नीचे मूव करना है। तो ट्रांसवर्स वेव में पहली बात क्या समझे कि जब आपने स्प्रिंग को मूव करवाना है ना वेव पैदा करने के लिए, तो आपने ऊपर या नीचे मूव करवाना है। सो वीडियो को ऑन करते हैं, देखें हाथ ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, ठीक। अब वेव कैसी पैदा हुई? वेव ऐसी पैदा हुई कि कुछ हिस्सा इसका बच्चे ऊपर है, देखें ना, पहले वेव ऐसे पहले जो है ना स्प्रिंग सीधा पड़ा था, अब उसका कुछ हिस्सा ऐसे ऊपर चला गया है। आगे ज़रा चलाते हैं, और कुछ हिस्सा यहाँ पे नीचे आएगा, ठीक है। कुछ हिस्सा ऊपर जा रहा है और कुछ हिस्सा ऐसे नीचे को भी जाएगा, जो कि यहाँ पे मेंशन नहीं है लेकिन ऐसा दोनों ही होगा, ठीक है। सो ये ट्रांसवर्स वेव होती है जिसमें आप हाथ को ऊपर या नीचे मूव करवाते हैं। और वेव जो है वो कैसी नेचर की होती है, गौर से सुनना है बच्चे। वेव आगे को जा रही है। कैसे आगे को जा रही है? दोबारा देखें, वेव यहाँ पे पैदा हुई और अब देखें वेव आगे को ऐसे जा रही है। देखें ना, स्प्रिंग आगे को वेव लेके जा रहा है ना, यस, ये वेव आगे को जा रही है, यहाँ तक पहुँच गई, ठीक, और नई वेव शुरू होगी। लेकिन जो पार्टिकल्स है ना, जो स्प्रिंग है उसके पार्टिकल या तो ऊपर हो रहे हैं, देखें ना यहाँ पे पार्टिकल ऊपर हुए हैं, यानी स्प्रिंग ऊपर हुआ है, पार्टिकल मतलब स्प्रिंग ऊपर हुआ है। वेव जाती है आगे को, पार्टिकल्स मूव करते हैं या तो ऊपर या तो नीचे, नीचे भी होते हैं। मैं दोबारा आपको दिखा देता हूँ लास्ट बार। वेव जा रही है इस तरह से आगे को, ठीक, पार्टिकल स्प्रिंग के या तो यहाँ पे ऊपर हैं या फिर नीचे दोबारा आ रहे हैं, ऊपर नीचे आ रहे हैं। तो ऐसी वेव होती है ट्रांसवर्स वेव। जी तो कहता है कि ट्रांसवर्स वेव के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं ना मीडियम के, वो वाइब्रेट करते हैं एट राइट एंगल टू द डायरेक्शन इन विच द वेव इज़ ट्रैवलिंग। यानी यहाँ पे हमने देखा ना कि ट्रांसवर्स वेव, देखे ना ये बनी हुई है ट्रांसवर्स वेव। ऐसे हो रहा है कि वेव आगे को जा रही है, इधर को ऐसे आगे को जा रही है। वेव यहाँ से पैदा हुई, डिस्टर्बेंस हुई, आगे को जा रही है। लेकिन पार्टिकल्स को देखा जाए तो यहाँ पे पार्टिकल तो ऊपर को उठे हुए हैं ना इस तरह से, ठीक। अब दरमियान में अगर आप एंगल चेक करें तो बच्चे राइट एंगल बन रहा है। राइट एंगल मीन 90 का, परपेंडिकुलर एंगल कह लें चलें। तो ऐसा होता है कि ट्रांसवर्स वेव की बात कर रहा हूँ मैं, इसमें वेव जाती है आगे को, लेकिन जो स्प्रिंग होता है यानी जो मीडियम होता है वो या तो ऊपर जा रहा होता है या तो वो नीचे आ रहा होता है। तो वेव की डायरेक्शन और मीडियम या पार्टिकल्स के दरमियान एंगल बनता है 90 डिग्री, यानी राइट एंगल, ठीक हो गया। ऐसी वेव होती है ट्रांसवर्स वेव। अब ये परपेंडिकुलर है ना, तो क्या कहता है कि दिस परपेंडिकुलर वाइब्रेशन causes the energy to transfer through the medium without any significant forward movement of the particle themselves। मतलब जब वेव इस तरह से आगे को जा रही है तो जाहिर है एनर्जी आगे को जा रही है, क्योंकि वेव्स एनर्जी को ट्रैवल करवाता है या मूव करवाता है। लेकिन जो पार्टिकल्स है ना वो आगे को नहीं जा रहे। तो क्या कहता है यहाँ पे, विदाउट एनी सिग्निफिकेंट फॉरवर्ड मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स। तो जो पार्टिकल्स है ना वो कोई, विदाउट मतलब कोई नहीं कर रहे, क्या, फॉरवर्ड मूवमेंट, आगे की तरफ मूवमेंट वो नहीं कर रहे।
यानी पार्टिकल्स सिर्फ नीचे को हो रहे हैं, जैसे यहाँ पे नीचे को हुए, या यहाँ पे ऊपर को हो रहे हैं, दैट्स इट। पार्टिकल्स आगे मूव नहीं कर रहे। आगे जाने वाली जो चीज़ है दैट इज़ अ वेव, ठीक है। सो वेव आगे जाएगी, पार्टिकल आगे नहीं जाएंगे। जी बच्चे कहता है अ सिंपल वे टू ऑब्जर्व अ ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव को ऑब्जर्व करने का सादा तरीका क्या है? बाय होल्डिंग वन एंड ऑफ अ रोप। आप एक रस्सी ले लें, उसकी एक एंड को होल्ड कर लें, जैसे मैंने आपको स्प्रिंग में दिखाया ना, रस्सी में भी ये काम होगा। मूविंग इट अप एंड डाउन, और उसको हाथ के साथ ऐसे दूसरे एंड पर ऊपर नीचे मूव करना है। सो वाइल वेव ट्रेवल ओरिजोनटली अलोंग द रोप, यानी रोप कहते हैं रस्सी को, तो वेव ओरिजोनटली मतलब आगे को जा रही है, और जो रोप सेगमेंट है ना वो मूव वर्टिकली। जो रोप यानी रस्सी के हिस्से हैं वो वर्टिकल मूवमेंट कर रहे हैं, मतलब रस्सी इस तरह से ऐसे वेव पैदा हुई ना, तो बच्चे वेव आगे की तरफ जा रही है इस तरह से, लेकिन उसके पार्टिकल या तो नीचे को जा रहे हैं या तो ऊपर को जा रहे हैं। ये नीचे आना या ऊपर आना ये वर्टिकल होता है, जबकि वेव आगे की तरफ इस तरह से जा रही है, ये ओरिजोनटल डायरेक्शन होती है, ठीक है। सो ट्रांसवर्स वेव में यही काम होता है कि वेव जाती है ओरिजोनटल डायरेक्शन में और पार्टिकल्स मूव करते हैं नीचे या ऊपर यानी वर्टिकल डायरेक्शन में, ठीक है। तो वो कहता है कि वेव ट्रैवल ओरिजोनटली, और जो रोप सेगमेंट हैं यानी जो पार्टिकल्स हैं वो वर्टिकली ट्रैवल करते हैं। सो दिस मोशन, इस मोशन से क्या हो रहा है? फॉर्मेशन ऑफ द हाईएस्ट पॉइंट। अब आप देखें ना, यहाँ पे बड़ी मज़ेदार बात है कि कुछ पॉइंट्स, चलें यहाँ पे देख लेते हैं, मैं इसको साफ़ कर लेता हूँ। जी बच्चे, तो कुछ ऐसे पॉइंट्स यहाँ पे आ गए हैं जो हाईएस्ट है, हाईएस्ट यानी सबसे ऊपर, जैसे ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया, और कुछ पॉइंट ऐसे आ गए हैं जो सबसे नीचे हैं, ठीक है ना। वेव ऐसे पहले सीधी थी, मतलब वेव है नहीं, रस्सी सीधी थी, और कुछ पॉइंट सबसे ऊपर हो गए और सबसे नीचे हो गए। जो सबसे ऊपर वाले पॉइंट है ना उसका नाम है क्रस्ट। तो क्रस्ट क्या होता है? ट्रांसवर्स वेव के अंदर जो हाईएस्ट पॉइंट होते हैं सबसे ऊपर वाले, उनका नाम हम क्रस्ट रख देते हैं, और इसी वेव के अंदर जो सबसे नीचे वाले पॉइंट्स हैं उनका नाम बचे हम ट्रफ रख देते हैं, ठीक है। सो आइए इसको देखते हैं। तो कहता है जो हाईएस्ट पॉइंट होते हैं ना, नोन एज क्रस्ट, हम उनका नाम क्रस्ट रख देते हैं, एंड द लोएस्ट पॉइंट, और जो सबसे नीचे वाले पॉइंट होते हैं ना, कॉल्ड ट्रफ, हम उनको ट्रफ कह देते हैं। जी अब लास्ट बात, इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। कहता है एक्सीलेंट एग्जांपल ऑफ ट्रांसवर्स वेव इज़ वाटर वेव। आपने अक्सर देखा होगा कि पानी की वेव भी इस तरह ऊपर नीचे ही होती हैं, पानी के पार्टिकल ऐसे ऊपर नीचे हो रहे होते हैं ना, और वेव आगे को जा रही होती है। तो पानी की वेव ट्रांसवर्स वेव की एक एक्सीलेंट एग्जांपल है। एज द वेव मूव्स फॉरवर्ड, कहता है जो वेव है वो मूव करती है फॉरवर्ड अक्रॉस द वाटर सरफेस, यानी पानी के ऊपर, और जो वाटर मॉलिक्यूल है वो मूव करते हैं अप एंड डाउन, यानी जो पानी है वो कभी ऊपर जा रहा होता है, कभी नीचे आ रहा होता है, ऊपर नीचे। तो पानी के मॉलिक्यूल अप एंड डाउन मूव करते हैं, जबकि बच्चे जो वेव होती है वो फॉरवर्ड मूव करती है, यानी आगे की तरफ मूव करती है। जी कहता है कि वाटर मॉलिक्यूल मूव अप एंड डाउन, ऊपर नीचे मूव करते हैं, रादर देन अलोंग द वेव, यानी वो वेव के अलोंग नहीं जा रहे होते। अलोंग से मुराद होता है वेव की डायरेक्शन में, तो वेव जा रही होती है आगे की तरफ, पार्टिकल आगे की तरफ नहीं जा रहे, पार्टिकल जा रहे हैं या तो ऊपर या तो नीचे, ठीक हो गया, अप एंड डाउन। एंड अदर इंपॉर्टेंट एग्जांपल इज़ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। मतलब हमने वेव की दो टाइप पढ़ी थी, मैकेनिकल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ठीक। अब मैकेनिकल की दो टाइप हैं, ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल। तो मैकेनिकल की जो ट्रांसवर्स टाइप है ना, उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक भी आके फिट हो रही है। सो कहता है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है वो भी एग्जाम्पल है किसकी? हम पढ़ रहे हैं ट्रांसवर्स वेव, जैसा कि हमने पढ़ा था लाइट है, रेडियो वेव है, एक्स रेव्स है, ठीक है। तो अब इनमें क्या होता है, तो बच्चे देखें नाम से जाहिर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, तो इसमें दो चीज़ें होती हैं, एक होता है इलेक्ट्रिक फील्ड जिसका नाम है इलेक्ट्रो, एक है मैग्नेटिक फील्ड जिसका नाम है मैग्नेटिक। तो इन वेव्स के अंदर बच्चे इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स होती हैं, समझ आ गई। और वो मूव, ऑसिलेट का मतलब होता है यही मूव करना, यानी वाइब्रेट करना, थरथराना, ठीक है। सो वाइब्रेट करते हैं इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द एनर्जी प्रोपेगेशन, यानी एनर्जी जिस तरफ जा रही होती है ना, यानी वेव जिस तरफ जा रही होती है आगे की तरफ,
तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड उसके परपेंडिकुलर होते हैं। तो यही बात हमने कही ना कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड यानी वेव के जो पार्टिकल्स होंगे वो या तो ऊपर या तो नीचे होंगे, जबकि वेव जाएगी आगे की तरफ, तो ये बनते हैं एक दूसरे के परपेंडिकुलर। तो आप यूँ समझें ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और फिर साथ ही होगी मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है ना, वो परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री पर होंगे किसके, जिधर को वेव जा रही है उसकी डायरेक्शन के। लिहाजा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी क्या हुई, एग्जाम्पल हुई किसकी, ट्रांसवर्स वेव की। जी बच्चे अब हम दूसरी टाइप समझते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव। पहले इसको भी हम एक वीडियो की मदद से समझेंगे। जी बच्चे लॉन्गिट्यूडनल वेव की वीडियो क्या है, आपने सेम स्प्रिंग लेना है, उसकी एक एंड को आपने फिक्स कर दिया, दूसरी एंड को हाथ में पकड़ लिया। इस बार आपने हाथ को राइट या लेफ़्ट मूव करवाना है। पहला फ़र्क समझ आई, ट्रांसवर्स वेव में हाथ को ऊपर नीचे मूव करवाते थे, लॉन्गिट्यूडनल में राइट या लेफ़्ट मूव करवाना है। सो क्या होगा देखते हैं। देखें ये हाथ को आगे मूव करवाया, पीछे मूव करवाया। अब आप देखें स्प्रिंग के कुछ ऐसे हिस्से हैं जिनमें स्प्रिंग बहुत करीब करीब आ चुका है, उसके पार्टिकल्स बहुत करीब करीब आ चुके हैं, और कुछ ये वाले ऐसे हिस्से जमा हो गए जहाँ पे पार्टिकल या स्प्रिंग बहुत दूर दूर है। तो ये लॉन्गिट्यूडनल वेव की पहचान है, ठीक हो गया। जबकि ट्रांसवर्स वेव में क्या होता था कि स्प्रिंग का कुछ हिस्सा ऊपर जाता था, कुछ नीचे आता था। उसकी सिंपल रीज़न थी कि आप अपने हाथ को ऊपर या नीचे मूव करवा रहे थे। इस बार आप अपने हाथ को राइट लेफ़्ट मूव करवा रहे हो, तो उसके अकॉर्डिंगली स्प्रिंग कुछ हिस्सों पर कंप्रेस यानी इकट्ठा हो गया है और कुछ हिस्सों पर फैल गया है, ठीक है। ऐसी वेव होती है लॉन्गिट्यूडनल वेव। अब देखें इस तरह से स्प्रिंग आगे मूव कर रहा है, कुछ हिस्सा ये इकट्ठा हुआ और कुछ हिस्सा जैसे ये आपस में फैल गया। जी तो कहता है इन लॉन्गिट्यूडनल वेव्स द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम वाइब्रेट पैरेलल टू द डायरेक्शन। तो अब यहाँ पे पैरेलल है, पहले परपेंडिकुलर था, क्योंकि यहाँ पे वेव तो आगे की तरफ जा रही है ना, पार्टिकल भी उसी डायरेक्शन में जा रहे हैं। पार्टिकल ऊपर या नीचे तो नहीं जा रहे इसमें, तो पार्टिकल की डायरेक्शन भी क्या हुई, सेम। मैं दोबारा दिखा देता हूँ आपको। जी बच्चे वेव देखें, अगर मैं वीडियो चलाऊँ तो वेव आगे को जाएगी। देखिए यहाँ से वेव इस तरह से आगे को जा रही है, पार्टिकल भी तो उसी डायरेक्शन में जा रहे हैं। क्या पार्टिकल ऊपर या नीचे को जा रहे हैं, नहीं, पार्टिकल भी उसी डायरेक्शन में जा रहे हैं ना। ये स्प्रिंग ऊपर नीचे तो मूव किया ही नहीं। लिहाजा लॉन्गिट्यूडनल वेव में पैरेलल होता है। पैरेलल से मुराद होता है कि अगर वेव इधर को जा रही है ना, तो पार्टिकल भी उसी डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो जब दो चीज़ें सेम डायरेक्शन में हो तो हम उनको पैरेलल कहते हैं। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव में क्या होता है, जो पार्टिकल्स होते हैं और जो डायरेक्शन वेव की होती है वो आपस में, डायरेक्शन ऑफ वेव और पार्टिकल आपस में क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। जबकि ट्रांसवर्स वेव में होते हैं परपेंडिकुलर, ठीक है। सो इंस्टेड ऑफ मूविंग अप एंड डाउन, कह रहा है कि अप एंड डाउन की बजाय, जैसे कि अप एंड डाउन हम करते थे ट्रांसवर्स वेव में ना, वेयर द पार्टिकल्स मूव बैक एंड फोर्थ अलोंग द सेम पाथ एज द एनर्जी फ्लो। तो कहता है कि जो ट्रांसवर्स वेव है ना, उसमें पार्टिकल मूव करते थे अप एंड डाउन, ऊपर नीचे, जबकि ये है लॉन्गिट्यूडनल वेव, इसमें पार्टिकल्स मूव करते हैं बच्चे बैक एंड फोर्थ। बैक एंड फोर्थ से मुराद है आगे पीछे, यानी पार्टिकल या तो इधर को जाएंगे या तो इधर को। हाथ भी तो आप ऐसे मूव कर रहे हो ना, आप आगे पीछे हाथ को मूव करवा रहे हो, तो इसलिए ये फ़र्क आपने याद रखना है। ट्रांसवर्स वेव में अप एंड डाउन मूव करते हैं पार्टिकल, और लॉन्गिट्यूडनल वेव में बचे बैक एंड फोर्थ, आगे और पीछे। अब देखें ना, ऐसा ही हुआ था ना कि कुछ हिस्से करीब आ गए थे और कुछ हिस्से दूर चले गए थे। तो बच्चे जो हिस्से क्लोज टुगेदर यानी करीब आ जाते हैं ना, उनका नाम हम रखते हैं कंप्रेशन। तो वीडियो मैं दोबारा नहीं चला रहा, हमने देखा था स्प्रिंग के कुछ हिस्से इस तरह से करीब आ गए थे और कुछ हिस्से इस तरह से दूर चले गए थे। तो जो हिस्से इस तरह से करीब आ गए हैं, क्लोज आ गए हैं, उनका नाम बचे क्या है, कंप्रेशन है। जबकि वो रीजन्स यानी वो हिस्से वेयर पार्टिकल आर स्पेस्ड अपार्ट, स्पेस्ड अपार्ट का मतलब होता है दूर चले जाना, उनको हम बोलते हैं रेयरफेक्शन, यानी ये सब की बात हो रही है। तो इन हिस्सों में पार्टिकल दूर दूर हैं तो इनका नाम है रेयरफेक्शन। जी तो बच्चे कहता है अ कॉमन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव इज़ द साउंड वेव। साउंड वेव लॉन्गिट्यूडनल वेव की मिसाल है। अब साउंड वेव में होता क्या है,
देखिए मिसाल के तौर पे यहाँ पे आपने बोला है ना, तो अगर आपका यहाँ पे माउथ है यानी मुंह है और आपने कुछ बोला है, जैसे मैं बोल रहा हूँ ना माइक में, तो क्या होगा, यहाँ पे जो हवा पड़ी है ना मुंह के इर्द गिर्द, वो हवा इस तरह से कंप्रेस हो जाएगी, क्योंकि जब आपने आवाज़ दी, आवाज़ की वेव निकली, तो उसने हवा जो करीब थी ना उसको कंप्रेस कर दिया। फिर ये आगे मूव करेगी ना, वेव है ना, तो वेव आगे को मूव करेगी, तो ये कंप्रेस फिर यहाँ पे मूव कर जाएगा, कंप्रेशन, फिर ये कंप्रेशन यहाँ पे मूव कर जाएगा, और यूँ किसी दूसरे बंदे के कान में ये आवाज़ पहुँच जाएगी। तो इसी तरह से अगर कुछ हिस्से हवा के कंप्रेस हो रहे हैं, जैसा कि ये और ये, तो कुछ हिस्से रेयरफेक्शन भी करेंगे यानी दूर भी होंगे। तो वो हिस्से जो करीब आते हैं वो कंप्रेशन होते हैं, और जो दूर चले जाते हैं वो रेयरफेक्शन होते हैं। ठीक हो गया जी बच्चे। तो कहता है व्हेन अ साउंड इज़ प्रोड्यूस, जब हम एक आवाज़ निकालते हैं, पैदा करते हैं, सच एज़ व्हेन समवन क्लैप्स हिज हैंड, जैसा कि अगर हम अपने हाथ से क्लैप करें तो वो भी एक आवाज़ ही है ना। सो क्या होता है, एयर मॉलिक्यूल्स नियर द हैंड, मैंने आपको मुंह की मिसाल दी, उसने हाथ की मिसाल दी कि हाथ के करीब जो हवा के मॉलिक्यूल्स होंगे ना, एयर मॉलिक्यूल, फर्स्ट पुश्ड टुगेदर, पहले वो करीब हो जाएंगे और फॉर्म करेंगे कंप्रेशन। जाहिर है जहाँ पे हवा करीब करीब होती है हम उस हिस्से को बोलते हैं कंप्रेशन। इमीडिएटली आफ्टर, फ़ौरन बाद, स्पेस्ड अपार्ट, वो दूर हो जाएंगे, इनटू रेयरफेक्शन, और उस हिस्से को हम बोलते हैं रेयरफेक्शन। एज द वेव कंटिन्यू टू मूव फॉरवर्ड थ्रू द एयर, और यूँ मैंने आपको जैसे बताया कि ये वेव जो है बच्चे, ये एयर में आगे यानी फॉरवर्ड मूव करती रहेगी अनटिल के ये किसी कानों में आवाज़ पहुंच जाएगी। ओके, दिस सीक्वेंस ऑफ कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन अलाउ द साउंड टू ट्रैवल टू आवर ईयर्स, यानी हमारे कानों में वो ट्रैवल होके आवाज़ आ जाती है, विदाउट द एयर इटसेल्फ मूविंग परमानेंटली फ्रॉम द सोर्स टू द लिसनर। यानी सिंपल सी बात, विदाउट द एयर इटसेल्फ मूविंग, जो हवा है वो खुद मूव नहीं कर रही। तो वेव का कॉन्सेप्ट ही इस एक बात पे टिका है कि वेव एनर्जी आगे को ट्रांसफ़र कर रही है, लेकिन वो मीडियम को, मैटर को आगे ट्रांसफ़र नहीं करती। तो एयर एक मैटर है, वो आगे ट्रांसफ़र नहीं होता।